किस वक्त देखे गए सपने होते हैं सच? पूरा होने में लगता है कितना समय? सपनों का संबंध स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपनों का व्यक्ति के जीवन से गहरा संबंध होता है। कई बार लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या हम जो सपना दोपहर में देख रहे हैं वो सच होगा। दोपहर के सपने, कई बार हमें ऐसा लगता है कि रात और सुबह के समय देखे गए सपने सच हो जाते हैं। कई मान्यताओं के मुताबिक कहा जाता है कि दोपहर में देखे गए सपने सच हो जाते हैं। क्या कहता है स्वप्न शास्त्र? वहीं स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने सच होने की संभावना उसके समय पर निर्भर करती है। आइए इस बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। कब सच नहीं होते सपने? स्वप्न शास्त्र के अनुसार रात 10 बजे से 12 के बीच देखे गए सपने सच नहीं होते। ये सपने आमतौर पर दिन में हुई घटनाओं पर दिखाई देते हैं। क्या दोपहर के सपने होते हैं सच? इसके अलावा अगर आप दिन में या दोपहर में सोते हैं और आपको कोई सपना दिखता है तो दोपहर में देखे गए सपने भी सच नहीं होते हैं। कौन से सपने होते हैं पूरे? स्वप्न शास्त्र के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच देखे गए सपनों के सच होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। कब तक होते हैं सच? स्वप्न शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में दिखने वाले सपने 1 से लेकर 6 महीने के बीच में सच हो सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के सपने क्यों होते हैं सच? स्वप्न शास्त्र के अनुसार सुबह के समय व्यक्ति अपनी आत्मा से सबसे ज्यादा जुड़ा होता है। इस दौरान दैवीय शक्तियों का असर भी ज्यादा होता है, इसलिए सुबह के सपने होते हैं सच। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त के दौरान देखे गए सपने व्यक्ति के भविष्य पर असर डालते हैं, जिस वजह से इस समय के सपनों के सच होने की संभावना होती है। दिन में सपने देखने वाले ही करते हैं बड़े काम। दिन में सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है। दिन में सपने देखने वाले ही कामयाबी की मंजिल पर पहुंचते हैं, क्योंकि एक ख्वाब ही किसी व्यक्ति में लक्ष्य को पाने की ललक जगाता है। दिन में सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है। दिन में सपने देखने वाले ही कामयाबी की मंजिल पर पहुंचते हैं, क्योंकि एक ख्वाब ही किसी व्यक्ति में लक्ष्य को पाने की ललक जगाता है। देश के पूर्व राष्ट्रपति और प्रख्यात वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम ने मुल्क को विजन 2020 दिया। भारत को वर्ष 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने की उनकी इस परिकल्पना का आधार भी वह सपना है जिसमें हिंदुस्तान एक तरक्कीशुदा मुल्क के रूप में दिखाई देता है। कलाम का कहना है कि जिंदगी में ऊंचा मुकाम पाना है तो बड़े सपने देखना जरूरी है। उनके मुताबिक जो व्यक्ति ख्वाब देखता है वही उपलब्धियां भी हासिल करता है। कलाम की हिंदी में अनुदित किताब मेरे सपनों का भारत में उन्होंने वर्ष 2020 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखने के अपने ख्वाब का विशद वर्णन करते हुए इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए छात्रों, युवाओं, किसानों, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, सैन्य कर्मियों, राजनेताओं, प्रशासकों, अर्थशास्त्रियों, कलाकारों और खिलाड़ियों को अपने अपने क्षेत्र में योगदान के महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। वह विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों से बार बार आह्वान करते रहे हैं कि वे बड़े सपने देखें, तभी अहम मंजिल पर पहुंच सकेंगे। खुली आंखों से सपनों का मतलब है कि व्यक्ति सिर्फ सोते में ही नहीं बल्कि सोते जागते अपने काम में इतना डूब जाए कि उसे हर पल उसी का ख्याल रहे और वह सिर्फ अपनी मंजिल के बारे में ही सोचे। कलाम भी देश के नागरिकों से यही अपेक्षा रखते हैं। दिवा स्वप्न के वैज्ञानिक पहलुओं पर नजर डालें तो दिन में ख्वाब देखने वाले लोग दुनिया की समस्याओं को ज्यादा तेजी से सुलझाने की क्षमता रखते हैं। एक ताज़ा शोध के मुताबिक जब दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो वह समस्या को सुलझाने के लिए अधिक तेजी से काम करता है। प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित की गई इस शोध की रिपोर्ट के मुताबिक पाया गया है कि दिवा स्वप्न के दौरान मानव मस्तिष्क के अंदरूनी हिस्से का डिफ़ॉल्ट नेटवर्क ज्यादा सक्रिय हो जाता है, जो चीज़ों के बारे में तेजी से सोचने और समस्या के त्वरित निदान में ज्यादा सक्षम होता है। शोध के मुताबिक लोग अपने जीवन का 1/3 हिस्सा दिन में ख्वाब देखते हुए बिताते हैं। यह हमारी पूरी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन विज्ञान इसे आमतौर पर उपेक्षित कर देता है।